हमारा ज्योग्राफी का लेसन 3 चल रहा था, मोशन ऑफ द अर्थ। मैंने आपको मोशन ऑफ द अर्थ होता है पृथ्वी की गतियाँ। रोटेशन के बारे में मैं आपको बता चुकी थी, मैं एक बार और रिवाइज आपको करवाना चाहूँगी। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। मीन्स जो रोटेशन होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए 24 घंटे में एक अपना चक्कर पूरा करती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। और दूसरा है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। पृथ्वी अपनी पर देखिए बच्चों, पृथ्वी अपनी धुरी पर तो घूमती ही रहती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए भी वो चक्कर तो अपना 24 घंटे में पूरा कर लेती है, लेकिन रेवोल्यूशन पृथ्वी अपनी पर धुरी पर घूमते घूमते ही सूर्य का भी चक्कर लगाती है। अपनी धुरी पर घूमते घूमते जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। और जो रेवोल्यूशन होता है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है। ये हम पढ़ चुके थे। देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सन है और ये सामने आपको पृथ्वी दिखाई गई है जो अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है। और पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती रहती है, इसी वजह से ही दिन और रात होते हैं। कैसे होते हैं दिन और रात? पृथ्वी का वो हिस्सा अपनी धुरी पर घूमते घूमते जो सूर्य के सामने आ जाता है, वहाँ दिन होता है, और जो बैक साइड में रह जाता है वहाँ पर रात होती है। और घूमते हुए जब वो बैक साइड वाला हिस्सा फिर सूर्य के सामने आ जाता है, तो वहाँ दिन हो जाता है। आप इसमें देख सकते हैं जो येलो कलर है वहाँ पर दिन है, और जो ये थोड़ा सा पीछे बैक में दिखाया गया थोड़ा डार्कनेस है, यहाँ पर रात हो रही है। लेकिन यही हिस्सा जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के सामने आ जाती है तो वहाँ दिन हो जाता है, और जो हिस्सा बैक साइड में चला जाता है वहाँ पर रात हो जाती है। तो द रोटेशन के बारे में आपने समझा, और अब हम पढ़ेंगे द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इट्स ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन। इट टेक्स 365 days 1 years टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 days लेती है, जो कि पूरा एक साल हो जाता है, उसे ही हम रेवोल्यूशन कहते हैं। वी कंसिडर्ड ईयर as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years। देखिए 6 आवर और ऐड इसमें हो जाते हैं। 1 ईयर में 6 आवर ऐड होते रहते हैं, तो 4 साल में जाकर वो पूरा एक दिन बन जाता है। क्योंकि जो एक दिन होता है 24 आवर्स का होता है, और 6 आवर्स को मिलाकर 4 ईयर्स में एक पूरा डे बन जाता है 24 आवर्स का। दिस सरप्लस डे इज़ एडिड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और ये जो दिन होता है ये फरवरी मंथ में ऐड हो जाता है। आप सभी जानते हैं फरवरी के मंथ में 28 डेज़ होते हैं, लेकिन एवरी 4 ईयर आफ्टर द 4 ईयर्स फरवरी के मंथ में 29 डेज़ हो जाते हैं, जो कि ये 6 आवर्स को मिलकर ही एवरी 4 ईयर में पूरा एक दिन बन जाता है, और वो फरवरी के मंथ में ऐड हो जाता है। कहते हैं ना कि हर 4 साल के बाद फरवरी मंथ में 29 डेज़ होते हैं। कि जो 29 आपने सुना होगा ना कि जिसका 29 फरवरी का बर्थडे होता है, तो वो 4 साल के बाद आता है, क्योंकि हर 4 साल के बाद ही फरवरी 29 डेज़ की होती है। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज़ ऑफ 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days। Such a year with 366 days is called a leap year। और जिस ईयर में फरवरी में 29 डेज़ होते हैं,
उस ईयर में 366 डेज़ होते हैं, जबकि आप जानते हैं कि 1 ईयर जो हमारा होता है वो 365 डेज़ का होता है। लेकिन जब फरवरी में 29 डेज़ हो जाते हैं तो हमारा जो ईयर हो जाता है वो 366 डेज़ का हो जाता है, और उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं हम उस ईयर को? लीप ईयर। ठीक है, अब आपने लीप ईयर के बारे में जाना, रेवोल्यूशन के बारे में जाना। अब देखिए, हम मैं पिक्चर के माध्यम से अब आपको और कुछ भी बताना चाहूँगी। इक्विनॉक्स, इसमें देखिए 21 मार्च एंड 23 सितंबर ये इक्विनॉक्स वाले डेज़ होते हैं, जिसमें दिन और रात हमारे इक्वल होते हैं। तो वो डेट होती है हमारी 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं जो ये बीच में है येलो कलर का, ये सूर्य दिखाया गया है, और जो ये सूर्य के चारों तरफ 4 आकृति दिखाई गई हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमने को रेवोल्यूशन इसमें शो हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है सारी ही ये जो रेवोल्यूशन होता है, ये जो मौसम परिवर्तन होता है, ये रेवोल्यूशन की वजह से ही होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी तरह से इसी वजह से ही मौसम भी परिवर्तित होता है। अभी मैंने आपको बताया 21 मार्च एंड 23 सितंबर को हमारे दिन और रात बराबर होते हैं, और 21 मार्च को जैसे दिन और रात बराबर होते हैं तो फिर वो 22 मार्च से हमारा दिन बढ़ना शुरू हो जाता है और रात छोटी होनी शुरू हो जाती है। और 21 जून को ऐसा दिन होता है जब हमारे दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है, उसे हम समर सोलस्टिस कहते हैं। और उसके बाद फिर से दिन छोटा होना शुरू हो जाता है और रात में टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर हमारा 23 सितंबर ऐसा आता है जब हमारे दिन और रात फिर बराबर हो जाते हैं, और 22 दिसंबर को दिन छोटा होते हुए दिन छोटा हो जाता है और रात हमारी बड़ी हो जाती है। तो 22 दिसंबर को हमारा विंटर सोलस्टिस कहलाता है। यानी कि हम माने तो 22 दिसंबर को हमारा दिन छोटा होता है, दिन और रात बड़ी होती है। इसके अपोजिट देखेंगे, 21 मार्च को हमारा दिन बड़ा होता है और रात हमारी छोटी होती है। ये डेट आपको याद रखनी है, समर सोलस्टिस एंड विंटर सोलस्टिस की। समर सोलस्टिस की जो डेट होती है वो 21 जून है, एंड विंटर सोलस्टिस की जो डेट है हमारी 22 दिसंबर है। अदर इक्विनॉक्स की हमारी जो डेट है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। यही मेन इसमें चीज़ें थी इस चैप्टर में, मोशन ऑफ द अर्थ में, जो मुझे आपको क्लियर करनी थी। इसमें मैंने आपको बताया था इस वाली पिक्चर को देखकर कि रोटेशन इसमें शो हो रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है जिससे दिन और रात होते हैं, और इस पिक्चर में शो रहा है रेवोल्यूशन, जिसमें पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और अपना 1 वर्ष पूरा करती है, जो 365 डेज़ का होता है। और हमारा लीप ईयर होता है 366 डेज़ का, क्योंकि एवरी ईयर 6 आवर ऐड होते होते एवरी 4 ईयर्स में हमारा 1 डे बन जाता है।